महाराज विद्याधर को गार्डनिंग का बहुत शौक था। बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे उनके बाग में, जिन्हें कभी-कभी वो खुद पानी दिया करते थे। एक दिन उन्हें एक शरारत सूझी। सैनिकों, मंत्री जी के लिए हमारे बागों के खास आम लेकर आओ। जी महाराज। सारंगा, चख कर बताओ कैसे हैं। इन आमों को हमने बड़ा किया है, अवश्य ही ये मीठे होंगे। तुम भी लो लालचंद। क्या हुआ? आम बहुत मीठे हैं महाराज, लेकिन मुंह में चींटी ना लग जाए, इसीलिए धोकर आता हूँ। सारंगा, तुम भी खाओ। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज, ये तो कच्चे और खट्टे हैं। महाराज को ये अच्छा लगा कि सारंगा ने उनके आमों की झूठी तारीफ नहीं की, बल्कि जो था वही कहा। महाराज ने फैसला लिया कि वो विजयनगर में ऐसे ही सच्चे लोगों को ढूंढेंगे और उन्हें इनाम देंगे। लेकिन कैसे? वाह मंत्री जी, वाह! आप विजयनगर में ये ऐलान करवा दीजिए। महाराज की ही तरह मोहन के बेटे राजू को भी गार्डनिंग का बहुत शौक था। उसकी भी फूलों की एक छोटी सी क्यारी थी। सुनो सुनो सुनो, महाराज आज विजयनगर वासियों को बीज देने वाले हैं। जिसके बीज का पौधा सबसे सुंदर होगा, महाराज उसे खुद अपने हाथों से इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। पानी नहीं, देसी घी पिलाऊंगा अपने पौधे को। देखना, सबसे सुंदर पौधा मेरा ही होगा, पाई पाई जोड़ के। अरे पहले महाराज से बीज तो ले लो, फिर सपने देखना। अपनी प्रजा में महाराज ने पौधों के बीज बांट दिए ताकि वो उनमें सबसे सच्चे इंसान को ढूंढ सके। लेकिन राजू को इससे क्या मतलब था? वो तो पौधे के बीज पाकर ही बहुत खुश था। बाबा, महाराज ने बीज दिया है, उसका फूल कितना सुंदर होगा ना। मेरी क्यारी और प्यारी हो जाएगी। महाराज को बीज दिए 10 दिन हो गए, लेकिन किसी के गमले में पौधा तो क्या, तिनके तक का नामो निशान नहीं था। रुको, क्या करते हो? घी से कहीं पौधा उगता है क्या? हाँ? तो कैसे उगेगा पाई पाई जोड़ के? पौधा नहीं होगा तो मुझे इनाम कैसे मिलेगा? मैं कहती हूँ कागज कलम में घुसे रहोगे कि देखोगे उठ के गमले में पौधा नहीं उगा है। तो मैं क्या मिट्टी से खींचकर पौधा उगा दूं? हैं? खाद पानी सब दिया तो है। सभी अपने पौधों को लेकर बहुत परेशान थे, तो वही राजू भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। बाबा, पौधा अब तक तो मिट्टी से निकल आना था ना। महाराज ने दिया है तो कोई निराला बीज ही दिया होगा। तुम मेहनत करते रहो। हाँ? 2 महीने बीत गए। देखें तो अब विजयनगर वासियों की तैयारी कैसी थी। हाँ? वाह, इतना सुंदर पौधा। अरे अरे पाई पाई जोड़ के मेरे अरमानों में पानी क्यों फेर रही हो? वो पौधा असली नहीं, मिट्टी का था। महाराज से इनाम पाने के लालच में उडांका ने नकली पौधा बनाया था। वाह वाह, ये तो मेरी कहानी से ज्यादा सुंदर है। तुम कहानी लिखते रहे, पौधा कहाँ से होता? ये तो अपने बाग का पौधा है।
ताकि महाराज को ये ना लगे कि हमने उनके दिए बीज का अपमान किया। कोई अपमान के डर से, तो कोई इनाम के लालच में, तो कहीं पौधे के लिए चोरी की योजना बन रही थी। वाह, पूरे विजयनगर का सबसे सुंदर पौधा यही है। जिसके पास सुंदर पौधा, उसका इनाम। पौधा हमारा मतलब बहुत सारा इनाम भी हमारा। आखिर वो दिन आ गया जब सभी को अपने अपने पौधे लेकर महाराज के सामने जाना था। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया मेरा पौधा? अरे तुम्हें पौधा लेकर जाना है, यहाँ क्या कर रहे हो? सब गड़बड़ हो गई। न गमला दिख रहा है, न पौधा। पाई पाई छोड़ के इनमें तो राजू को भी होना था, लेकिन वो घर पर ही था। मिट्टी का गमला ले जाकर क्या कहूँगा महाराज से? उनसे कहना कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन पौधा नहीं आया। वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रुको, मेरा पौधा मुझे दे दो। पाई पाई जोड़ के ये पौधा तो मेरा है महाराज। ये झूठ बोल रहा है महाराज, ये हमारा है। मंत्री जी, महाराज, इतने सुंदर पौधे तो पानी देने का मन कर रहा है। ये पौधा मेरा नहीं है महाराज। ये हमारा नहीं, इन्हीं का है महाराज। तुम्हारा पौधा कहाँ है बेटा? पौधा नहीं होगा महाराज। मैंने वक्त पे पानी दिया, खाद भी डाला, लेकिन पौधा है बालक। पौधा कहाँ? हमने सच्चाई का जो बीज बोया था, उसका फूल तुम्हारे रूप में हमारे सामने है। तुम हमारी प्रजा में सबसे सच्चे हो। मंत्री जी ने कलाकारी करके पत्थरों को बीज की तरह बना दिया था। ऐसा उन्होंने विजयनगर वासियों की ईमानदारी परखने के लिए किया था। कुछ ने अपमान के डर से, तो कोई इनाम के लालच में अपने लगाए हुए पौधे महाराज को खुश करने के लिए लाए थे। लेकिन राजू था जिसने झूठ का सहारा नहीं लिया, इसीलिए उसकी सच्चाई का इनाम उसे मिला। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.